रमज़ान महीने के आखिरी जुमे को आज पूरे जनपद के मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरी अकीदत के साथ नमाज अता किया। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी किया गया था। इसी क्रम में जंगीपुर स्थित सदर इमामबाड़े में जामा मस्जिद में अलविदा जुमा की नमाज का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले शिया धर्मगुरु इमाम जुमा जंगीपुर मौलाना सैयद आबिद हुसैन नकवी साहब ने जुमा से संबंधित खुतबा दिया और उसके बाद नमाज हुई। नमाज के बाद पूरे देश और दुनिया के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गई। विशेषकर फिलिस्तीन, सीरिया और यूक्रेन में हो रहे जुर्म को रोकने के लिए दुआएं मांगी गई। इस दौरान मौलाना ने बताया कि मस्जिदों में नमाज गरीब और अमीर की खाई को पाटता है और इस दौरान नमाज के वक्त सभी तरह के लोग आते हैं और सब एक साथ होकर नमाज पढ़ते हैं। वहीं ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की तरफ से सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़े जाने का निर्देश दिया गया है। इसी के मद्देनज़र मौलाना ने इस संबंध में से जब बात की गई तो मौलाना ने बताया कि सड़क पर नमाज पढ़ने से आने जाने वालों को दुश्वारियां हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ें। यदि प्रशासन कुछ इस तरह की व्यवस्था करता है तो पढ़ सकते हैं। यदि प्रशासन इजाज़त नहीं देता है तो इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि नमाज पढ़ने से किसी दूसरों को परेशानी बढ़े। इसका यही पैगाम है कि मस्जिद में इसीलिए रखी जाती है 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर का फासला से रहता है कि लोग एक साथ आए, एक जगह जमा हो और मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। तो यहाँ कोई छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। अगर कोई गरीब है, फ़कीर है, वो अगर पहले सब में भी आके बैठ गया है तो फिर उसको ऐसा नहीं कोई अमीर आ गया है, कोई पोजीशन वाला या कोई ओहदेदार आ गया तो उसको हटा सकता है। जो जहाँ बैठ गया वहाँ वो बैठ गया। ये हमारे यहाँ जो है वो नमाज में या मस्जिद में आने का यही रिवाज और दस्तूर है और यही शरीयत और इस्लाम भी पैगाम देता है। मौलाना देखिए, जैसा कि अभी देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में भी दिखाया गया है कि प्रशासन का, सरकार का ये कहना है कि नमाज जो है वो रोड पर ना पढ़ी जाए। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से जो है ये धर्मगुरुओं से भी बात कर रहा है कि किसी भी तरीके से रोड पर नमाज ना हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, शरान तो वैसे भी अगर आप किसी के लिए अजियत का सबब बन रहे हैं, अब सड़क में नमाज़ पढ़ना इसका मतलब ये कि आने जाने वालों के लिए दुश्वारियाँ होंगी, तो बेहतर ये है कि इंसान मस्जिद में ही नमाज़ पढ़े। हाँ, कहीं कहीं पर ये हो सकता है कि अगर प्रशासन इजाज़त दे दे और वो इंतज़ाम कर ले, चूँकि कभी कभी क्या होता है मस्जिदों में नई लोग जमा नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है, अगर इजाज़त मिले तो। वरना अगर इजाज़त नहीं मिली तो इस्लाम में इसका हुक्म नहीं देता। अगर सड़क पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इसका इस्लाम कतअन इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। आप सड़क पे बैठ के लोगों के लिए परेशानी के सबब नहीं बन सकते, ये कतअन हराम है। हाँ, मसला अगर दूसरा ये चल रहा है कि आप अपने घर के छत पर नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान अपने घर पे इंतजाम करके छत पे जो है नमाज पढ़ सकता है और अपने घर पे नमाज पढ़ने में कोई मुश्किलात नहीं। हाँ, सड़क पर चूँकि लोगों को आना जाना है, गाड़ियाँ आनी जानी है, उसमें दुश्वारियाँ हैं, लोगों के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई छत पे अपने पढ़ रहा है तो वहाँ कोई मुश्किलात नहीं है। लिहाजा अगर फिर भी कोई रोक रहा है तो फिर ये नाइंसाफ़ी है और ये जुल्म है। मौलाना एक बात और आपसे पूछना है, आखिरी सवाल ये मेरा है कि ये जो अलविदा जुमा है, रमज़ान का ये जो अलविदा जुमा है, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ निकाल सकते हैं इससे आप? ये बहुत पाक व पाकीज़ा महीना है रमज़ान मुबारक का और इसका जो आखिरी जुमा होता है, लास्ट जुमा, उसको कहते हैं अलविदा जुमा या जुमतुल विदा कहते हैं। तो जब रमज़ान ख़त्म हो रहा होता है तो एक वैसे जुमे की बहुत ज़्यादा फजीलत है और रमज़ान में जुमा हो तो रमज़ान में जुमा है तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है और गोया जब लास्ट जुमा है, आखिरी जुमा है, तो फजीलतें और बढ़ जाती हैं। इसके बाद से फिर अगला जुमा आने वाला नहीं रमज़ान में। इसलिए जितने भी मुसलमान मोमिन चाहते हैं कि मस्जिद में जमा हो और अल्लाह की इबादत करें, चूँकि इसके बाद से जो है वो ईद आने वाली है। इंसान पूरे रमज़ान रोज़ा रखता है, अल्लाह के अहकाम मानता है, उसके हुक्म में भूखा और प्यासा रहता है, तो अल्लाह ने फिर उसके बाद से उसको इनाम भी दिया है और ईद में फिर उसको जश्न मनाने का अल्लाह ने जो है वो मौका दिया है।